आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में ट्रायंगल को काउंट करके दिखाएंगे अलग-अलग टाइप्स के। किस टाइप के ट्रायंगल हमने लिए हैं अपनी इस वीडियो में वो मैं आपको एक बार स्लाइड्स दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह के ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमारे पास स्लाइड है जिसमें ये यूपी पुलिस 2024 का अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसका उसका भी क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ है। और ये कि ये जो चतुर्भुज से क्वेश्चंस बनते हैं ट्रायंगल ये लिए हैं, ये है, ये हमारे पास स्लाइड्स है जिसमें हम दो तीन चतुर्भुजों को जोड़ करके कितने ट्रायंगल बन रहे हैं उस टाइप का स्टार और हॉट स्टार टाइप के क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टाइप्स पर बात करेंगे और हम आपको आसान से आसान मेथड्स बताएंगे कि इसे हम कैसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वैसे तो हम इसे अपने जो थंबनेल पे दिखाया हुआ है यूपी पुलिस के लिए, लेकिन आप बहुत सारे एग्ज़ामों में यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप हम लोग देखते हैं, जो फर्स्ट टाइप है हमारा, इसके बारे में देखते हैं कि सिंपल सा इसमें कितने त्रिभुज है। देखो जब भी कभी भी इस टाइप का, देखिए एक ये भी क्वेश्चन है 2024 वाले में ही यूपी पुलिस में ही 18th की फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले वाले टॉपिक पे हम आ जाते हैं अपने। देखिए अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो हर एक टीचर यही चीजें बताता है, वही मैं भी आपको बताऊंगा, बट आसान तरीके से बताऊंगा और आसान कैसे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है सबसे पहले आपने इस पे काउंटिंग कर लेनी है, एक दो। ठीक है ना, एक और दो हो गए और इन दोनों नंबर को ऐड कर लो। ठीक है, एक प्लस दो, ठीक है, इज इक्वल टू थ्री। तो इस पूरे ट्रायंगल में कितने त्रिभुज बन गए? तीन। ठीक है, अब ये छोटा सा है तो इसमें अब काउंट करके आपको बता देते हैं। तो एक त्रिभुज देखिए ये वाला हमारे पास बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, दो हो गए। और तीसरा क्या है? ये बड़ा वाला, ये तीसरा जो है ये बड़ा वाला बना हुआ है। ठीक है, तो तीन त्रिभुज यहाँ से बन गए। लेकिन अगर यही लाइनें बहुत सारी हो जाती है तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम इस वे से चलते हैं। ठीक है, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 के एग्जाम में, जो कैंसिल हो चुके हैं पेपर, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए अब इसमें काउंटिंग, इसमें नंबर लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक, दो, तीन, चार, ये पाँच, ये छः। छः नंबर हो गया। अब देखिए मैं आपको और सारे और भी आसान तरीके से बताऊंगा। जैसे ही ये आप नंबर लिखेंगे आपको ध्यान देना है कि नंबर आपको वन से स्टार्ट करना है और कंटिन्यूअस लिखते जाना है। और जो सबसे बड़ा नंबर आया, इसमें सबसे बड़ा नंबर आया छः। छः आया ना, अब छः से बड़ा एक नंबर और लो, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। छः से बड़ा कितना होता है बेटा? सॉरी, एक्चुअली क्या है, मैं लाइव क्लासेस लेता रहता हूँ तो उसमें मैं बोल देता हूँ, तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, आप बुरा ना मानिएगा। ठीक है, छः। अगला नंबर छः से बड़ा कौन सा आ जाएगा? सात आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टू कर दो। तो दो से इसको काटा, तीन आ गया, तीन बार में गया, और तीन सत्ते 21 होता है। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी आ गई? 21 आ गई। ठीक है, अब ये कोई तरीका नहीं, जैसे जब भी आप करोगे, ये मैं पहले तरीके से आपको बता दिया कि क्या करना है। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसको मैं दिखाता हूँ। देखो इसमें क्या लिखेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच लिख दिया। मेरे अगर तरीके से चलोगे तो सबसे बड़ा नंबर क्या आया है? इसमें पांच आया है, तो पांच लिखो और इससे भी बड़ा एक नंबर गुणा में लिख दो, छः, और दो से भाग दे दो बस। ठीक है, अब दो से भाग देंगे तो ये दो से तीन बार में कट गया, तो पांच और थ्री में, फाइव थ्री जा 15, तो आपके टोटल त्रिभुजों की संख्या आ गई 15। ठीक है, और देखो अगर आप थोड़ा सा बेसिक से जाते हैं, ये तो हमने बता दिया ट्रिक से कैसे करना है। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे इसमें किया है, सारे नंबर्स को ऐड कर लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम फिर से करके दिखा देते हैं आपको। जैसे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स। अब आप इस सबको ऐड करो, तो देखो कैसे ऐड करोगे। छः और पाँच 11, 11 हो गया, 11 और चार 15 हो गया, 15 तीन 18 हो गया, 18 और दो 20 हो गया, और एक ये 21 हो गया, टोटल 21 आ गया। देखिए हमारा इससे भी 21 आया था, यहाँ से भी कितने आ गए? टोटल त्रिभुजों की संख्या इस वाले फिगर में कितने आ गए? 21 आ गए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोग फर्स्ट वाले मेथड से जाना, मेथड वन, और ये मेथड टू है। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी तो ये छोटी काउंटिंग है। आप जब पेपर देने जाते हो ना, टाइम का सबसे इंपॉर्टेंस होता है, तो टाइम को आपको बचाना है। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, वन से काउंटिंग लिखोगे
और सबसे बड़े को उससे भी एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे यहाँ 6 आया था, मैं एक बार दोबारा बताऊंगा। तो सॉरी कि हम इस वीडियो में आप लोगों को एक चीज को दो दो बार बताएंगे ताकि आप लोगों को लगे हाथ रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, ये रहा हमारा 6 आया सबसे बड़ा नंबर, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे भी बड़े एक से 7 से, ठीक है, और डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारा आंसर आ गया। और इसको चाहो तो लीनियर वे में जो हर टीचर सिखाता है उससे भी कर सकते हो। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे देखिए, 1+2 +3 प्लस का 4 प्लस का 5। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, यही त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। 5 4 9, 9 1 10, 10 और 3 13 और 2 15, तो ये आ गया आपका 15 आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको ये ट्रिक बता दिया, आप कोशिश करना है कि इसी से करना, यहाँ से बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट होता है। अब हम अपने सेकेंड टाइप पे आ जाते हैं, सेकेंड स्लाइड्स पे। ठीक है, आराम आराम से सीखिए, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चंस को। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इसमें कई सारे खाने भी बने होते हैं, हम उसी वे में चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपना, हम काउंटिंग लिख लेंगे। यहाँ पे लिखा हमने जैसे 1 2 3। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास ये आ गए, हम इसको ध्यान देंगे। अब यही लीनियर तरीका है, आप चाहे दोनों तरीके से कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि पहले सबसे बड़ा नंबर जो है उसका उससे एक और बड़ा लेके मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर लो 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 जा और 3 2 जा 6। तो 6 त्रिभुज तो ये वाले नॉर्मल आ गए, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्टीशन भी किया हुआ है। पार्टीशन में क्या करेंगे, अब देखो ये 6 आ गया ना तो जितने ये लाइन है बेस लाइन को लेकर के, या एक लाइन है हमारी, यहाँ पे देखिए ये एक लाइन यहाँ पे हो गई, एक लाइन, ये दूसरी लाइन हो गई, यहाँ पे हमारी तीसरी लाइन होगी, ये 3 लाइन होगी ना। आपको कुछ नहीं करना, ये जो आंसर आया इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 6 3 18। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बन जाएगा 18 बन जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग देखिए, अब अगर आप लाइन नहीं काउंट कर पाते हैं तो इनके बीच के गैप्स देख लो। जैसे इन दोनों लाइन के बीच में एक गैप है, दो गैप है, तीन गैप है, तो आपको इस गैप से मल्टीप्लाई करो। अब कई बार बच्चे क्या गलती कर जाते हैं कि लाइन में बेस लाइन को लेना भूल जाते हैं, यहाँ से शुरू कर देते, एक दो लाइन है तो दो से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि अगर आप लाइन काउंट कर रहे हो तो आपको बेस लाइन को इंक्लूड करना है, मतलब शामिल करना है। अगर आप गैप ले रहे हैं तो यहाँ से गैप देख सकते हैं, एक गैप, दो गैप, तीन गैप है, तो तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, उसमें वैसे ही देख लेते हैं, सिंपल वही करेंगे। पहला मेथड जो मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, क्या कि इन सब की काउंटिंग लिखो नीचे से, तो ये यहाँ 1 2 3 और ये रहा 4। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर कितना है, 4 है, हम 4 से भी एक बड़ा ले लेंगे। ठीक है, इंटू 5 कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये देखो 2 से ये कट गया दो बार में, तो 5 दूनी जा 10। तो 10 त्रिभुज तो हमारे यहाँ से आगे कि अगर कोई भी पार्टीशन नहीं हुआ होता। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे पार्टीशन है, तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि आप या तो नंबर ये लाइंस काउंट कर सकते हैं कितनी है, ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, ये गैप को काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि लाइन करते हैं तो हम लोग बेस लाइन को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो एक लाइन, दो लाइन, तीन और ये 4, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 में गुणा कर देंगे सीधा 4 से, तो ये हमारे पास यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, या तो फिर गैप से चले जाओ, देखो एक गैप, दो गैप, तीन गैप और ये चौथा गैप, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ तो पूरी पूरी लाइनें खींचा है, अगले स्लाइड्स में हम आ जाते हैं जिसमें ये आपको बताऊंगा कि अगर ये लाइन पूरी ना हो तो। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ, आराम आराम से आप लोग सीखिएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, मैंने अब पहले से ही स्लाइड्स बना रखे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए ये लाइन कहाँ तक गई है, पूरी तक नहीं गई हुई है। ठीक है, तो हमारा मेथड वही रहेगा, फर्स्ट टाइप जो हमने आप लोगों को सिखाया हुआ है, सबसे पहले हम उसी पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए अगर आप लोग सबको लिख करके ऐड करने की कोशिश करेंगे ना, थोड़ा सा लाइन नंबर ज्यादा है तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया था वहां से आप करेंगे तो आसान हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर कितना आया, 8 आया,
तो 8 लिख दिया, और 8 से भी बड़ा एक लेकर के गुणा कर दो, 8 से बड़ा हो गया 9, और इसको डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो इसको 2 से काट दिया, तो ये 4 बार में चला गया, और 4 नवा में कितना होता है, ये 36। 36 तो हमारा तब आंसर आता है जब कोई पार्टीशन नहीं हुआ होता है, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में पार्टीशंस हुए हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा 36 यहाँ आ गया। अब इसको हम सेव करके रखेंगे, समझ लो कि एक आ गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो लाइनें जहां तक गई हैं वहां तक सिंपल काउंटिंग वही करेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ नंबर लिखो, एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब यहाँ से कितनी आ जाएंगी, सबसे बड़ी, यहाँ पे देखो, यहाँ मैं यहाँ लाके लिख देता हूँ, इस वाले लाइन से, ये लो वाली जो लाइन है, इससे कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 5 गुणा में एक बढ़ा करके 6, तो डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये 2 से कट गया, 3 बार में, 5 तिया में 15 त्रिभुज तो हमारे यहाँ से आ गए। ये दूसरा नंबर आ गया, दूसरे लाइन से हमारे पास दो त्रिभुज, दो काउंटिंग होगी। अब यहाँ पे सेम वही काम करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अब यहाँ पे लिखिए, 1, 2, 3, 4, 4 तक जाकर के रुक गई है, तो हम 4 काउंटिंग लिख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से देख लेते हैं कितना आ रहा है, उसको भी लिख लेते हैं। तो चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा। अब मैंने मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो सबसे बड़ा नंबर 4 है, तो 4, और 4 से भी बड़ा एक ले लो, गुणा कर दो 5 से, और डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 से इसको काट दोगे, तो 2 बार में जाएगा, 5 दूनी जा 10, तो 10 त्रिभुज आपको यहाँ से मिल गए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, एक और दो, तो 1 प्लस 2 3, 3 त्रिभुज हमारे पास यहाँ से आ गए। ये तो आसान था, तो डायरेक्ट जोड़ लो, बड़े के करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, 1, 2, 3 है, 3 है, तो मैंने आपको सिखा रखा था कि एक तो बड़ा नंबर ले लो 3, गुणा में उससे भी बड़ा ले लो 4, डिवाइड कर दो 2 से, 2 से कट किया, 2 बार में गया, 3 दूनी, ये आपका 6 बन गए। तो अब हमारे पास कितने सारे आ गए, जितने आ गए सबको कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, एक इसको ऐड करते हैं, इसको, और एक ये बड़ा वाला, और एक ये, तो सबको चलो ऐड कर लेते हैं। तो पहले सबसे बड़ा हमारा 36 आया था, उसके बाद हमारे पास 15 आया था, उसके बाद हमारे पास 10 आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 6 आया हुआ है, और फिर ये 3 आया हुआ है, ठीक है। अब इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करना आप लोगों को आता है, नॉर्मली आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 6 20, 20 का लगा 0, कैरी लगा आपको 2, ठीक है। 3 2 5, 3 एक 4 एक 5, और ये 2 7, तो ये 70। टोटल त्रिभुज कितने आ गए, टोटल त्रिभुज हमारे आ गए 70। तो यहाँ पे आपको कितने मिल गए, 70 त्रिभुज इसमें बनेंगे। आई होप आप लोगों को ये बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। अगर देखिए, अगर आपको ये ट्रिक में कंफ्यूजन होती है ना, तो आप लोग अपने मेथड से जाना कि इन सारे नंबर को ऐड कर देना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि अगर आप उस तरह से करेंगे तो गलती होने के भी चांसेस हैं, और टाइम भी लगने का चांसेस है। मैंने बताया ना, एग्जाम में टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। थोड़ी सी वीडियो हो सकती है 10 मिनट से ज्यादा हो जाए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ हर टाइप को एक ही वीडियो में समराइज करके एटलीस्ट त्रिभुजों की काउंटिंग को आपको दे सकूं, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल सा ऐसे क्वेश्चंस अगर देखते हैं, इस तरह से देखते हैं, तो आपको क्या करना है, देखो, सीधा सीधा नंबर लिखना शुरू कर दो, 1 2 3, ये 3 नंबर लिख लिया आपने, ठीक है। बस अब आपको यहाँ रुक जाना है। अब इसी तीनों नंबर को वर्टिकली लिख लो, 1 2 और 3। अब जैसा जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसे करते जाओ, ठीक है। ये इस तरह से वर्टिकली आपने लिख लिया। अब क्या करोगे, एक के सामने तो एक लिख दो, ठीक है। उसके बाद ये क्रॉस ऐड करते जाओ, इसको इसको, एक और दो को यहाँ पे ऐड करके यहाँ लिखो, तो 1 प्लस 2 मिल करके 3 बना दिए। फिर वही काम, इसको क्रॉस ऐड करो और यहाँ पे लिखो, 3 और 3 मिल करके 6 बन गए। अब आप क्या करोगे, ये जो आया है हमारे पास, इन सबको जोड़ दोगे, ठीक है ना। इनको जोड़ो, बताओ कितना आएगा। देखिए, 6 3 9 1 10, तो 10 तो हमारे पास यहाँ हो गया, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हुआ है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रहे, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, वो चीज ध्यान से देखो, ये 10 आ गए। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले आया उसको काट देंगे, यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, और यहाँ पे राइट लगाएंगे, फिर क्रॉस लगाएंगे, फिर राइट। इस तरह से अगर और भी नंबर होते तो ऐसे ही चलते। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि जो सबसे नीचे है ना, ये यहीं पे क्रॉस लगाना है हमें, ठीक है। गलती नहीं करना कि पहले राइट फिर क्रॉस, अदरवाइज गलत आ जाएगा, ठीक है ना।
अब ये हमने लगा लिया, अब यहाँ पे हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है। जो हमने ये कट किया हुआ है, ठीक है, उसको छोड़ देंगे, जिस पे हमारा राइट का साइन लगा हुआ है उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 3 बचा हुआ, 3 पे राइट लगा हुआ, 3 और ऐड कर दो आप, तो कितना हो गया, 10 और 3 13। सॉरी, यहाँ पे 10 क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये 13 बन गया आपका, ठीक है ना, यहाँ पे 13। तो आपका इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 13 होगी, ठीक है ना। तो इस वाले इसका आंसर हमारे पास 13 आ गया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैंने बड़ा सा ले लिया है, आप लोग इसको भी ध्यान से देखोगे, एक एक स्टेप को अगर बहुत बारीकी से देखोगे तो अभी आप लोग इसका आंसर अपने आप कर पाओगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, बहुत ध्यान से देखो, नंबर लिखने, जो ये गैप दिख रहे हैं ना नीचे, इन पे नंबर लिख दो। लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4, 4 नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैंने बताया आपको इन चारों को वर्टिकली लिख लो, वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे करके। यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, और ये 4 लिख दिया, ठीक है। अब ये लिखने के बाद बहुत ध्यान से देखना, इनको ऐड मत कर देना। ऐड कब करना है, पहले अगले थर्ड स्टेप में क्या करोगे, इसके सामने ये लिख दो, 1 के सामने तो 1 लिख दिया, फिर इनको क्रॉस वाइज जोड़ो, 2 और 1 मिल करके 3 आया, रिजल्ट यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। फिर इनको क्रॉस वाइज जोड़ो, 3 और 3 मिल करके 6 आ गया, फिर क्रॉस जोड़ो, 6 और 4 मिल करके 10 आ गया, ठीक है ना, ये 10 बन गए। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, 10 और 6 16, 16 और 3 19 और 1 20, तो ये हो गया हमारे पास 20 हो गया। अगले स्टेप में मैंने आपको बताया था क्या, कि क्रॉस करना है। क्रॉस क्या करना है, सबसे पहले वाले पे ही क्रॉस लगाना है, ये काटा, ये सही, फिर कट्टम, फिर सही, ठीक है ना। अब जिस पे सही का निशान है उनको जोड़ दो, तो ये रहा हमारा 6 और प्लस एक ये आ गया, ठीक है ना। तो टोटल कितना आ गया, मतलब 20 और 6 26 और एक ये 27, आपका इसका आंसर बन गया 27, इसका आंसर आ गया है, ठीक है ना। वीडियो थोड़ी सी खींच रही है, कोई बात नहीं है, मैं बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको एक बार देख करके भी चले जाओगे तो सारे किसी भी टाइप का आंसर कर पाओगे त्रिभुजों की कंडीशन में, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछा गया है यूपी पुलिस में, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, जो हमने रूल्स पढ़े हैं पहले उससे आ जाते हैं। देखिए, पहले तो पकड़ो कहाँ कहाँ 3 बन रहे हैं, कहाँ कहाँ हम नंबर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो यहाँ से हमें मिल गए 3, 3 तो यहाँ से मिल गए। उसी तरीके से यहाँ लिख दो, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 1 + 2 ये 3, 3 यहाँ मिल गए, ठीक है। अब एक ये बचा हुआ है, तो एक ये त्रिभुज, तो 3 और 3 6 और एक 7, तो 7 तो हमें ऐसे मिल गए सिंपली, लेकिन ये 7 आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो माध्यिका गई हुई है, ये वाली लाइन गई हुई है, ये ये इस त्रिभुज से दो त्रिभुज बनेंगे। देखिए, एक माध्यिका दो त्रिभुज बनाती है, तो दो त्रिभुज तो हमारे इस वाली माध्यिका से आ गए, ठीक है, ये दो आ गए। और एक ये माध्यिका है हमारी, तो दो त्रिभुज यहां से आ गए, तो दो दो चार हो गए ना, तो चार इसमें और ऐड कर लो, 7 और 4 कितने हो गए, 11 हो गए। लेकिन ये अभी आंसर नहीं है। अब एक सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल तो बचा ही है ना हमारा, सबसे बड़ा वाला, इसको देखो, एक ये बड़ा वाला, ठीक है ना। तो एक इसको और काउंट कर लो, तो एक और आ गया, तो 11 और एक मिलकर के कितना हो गया, 12, ठीक है। आप पेपर में देख सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो एक बार वीडियो को फिर से देखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं आपको चतुर्भुज वाले और बता देता हूँ, उसके बाद हम अपनी वीडियो को खत्म कर लेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई, हमने 10 मिनट की सीरीज लिख रखा है, लेकिन ये कोई बात नहीं है, 20 मिनट जाती है, आप लोग आराम से देखिएगा, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब देखिए, ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, वो करना है, इस पे भी नंबर्स लिखने शुरू करने हैं। 1 2 3 4, और आंसर कैसे देंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है ये गुणा 2, ठीक है ना। यहाँ लिखोगे उत्तर के लिए आंसर क्या आएगा हमारा, त्रिभुजों की संख्या हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना, बड़ी संख्या, संख्या गुणा में 2, तो बड़ी संख्या कौन सी आई, 4 आई है, तो 4 गुणा में 2, आंसर आ गया आपका 8, तो 8 त्रिभुज कुल बनेंगे, ठीक है ना। तो अब आप लोग इस पे आ जाओ, खुद करो, एक से काउंटिंग शुरू करो, कहीं से भी शुरू कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई, देखिए 8 आ गई, तो 8 गुणा कर दो 2, तो इसमें 16 त्रिभुज कुल बन जाएंगे, ठीक है ना, ये आ गया। अब हम इस टाइप के त्रिभुज, जो चतुर्भुज हैं, इनको जोड़ करके देखते हैं कितने त्रिभुज बनते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम आपको बताते हैं। सॉरी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं कोशिश करूंगा अगली बार से
10 से 15 मिनट में ही आपको समराइज कर करके दे दूं, लेकिन मैंने इसमें सारे टाइप ले लिए हैं इसलिए थोड़ी सी लंबी हो रही है, ठीक है ना। अब इसमें आ जाओ। देखिए अभी आपको मैंने सिखा दिया कि इस वाले में देखोगे अगर ये अलग होते तो कितने बनते, 8 बनते। क्यों, 1 2 3 4, सबसे बड़ा 4, 4 दूनी 8, तो 8 त्रिभुज यहाँ से बन जाते। 1 2 3 4, सबसे बड़ा 4, 4 का गुदुना करोगे तो ये 8, 8 त्रिभुज यहाँ से, तो 16 तो हमारे यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है, दोनों को ऐड करके। लेकिन एक चीज रुको, इसमें मैं बहुत बेसिक सा तरीका बताऊंगा। आप ये देखना कि इन दोनों चतुर्भुजों को जोड़ने के बाद कितने जोड़ बने हुए हैं। एक जोड़ तो यहाँ बना हुआ है, देखिए वेल्डिंग लगा हुआ है, एक वेल्डिंग यहाँ लगी हुई है, तो एक वेल्डिंग यहाँ लगी हुई है। तो जितने वेल्डिंग आपको दिखेंगे ना उतना नंबर ऐड कर देना। 2 वेल्ड दिख रहे हैं तो +2 कर दो, तो आंसर आपका 18 बन जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये दोनों कौन से त्रिभुज है। देखिए एक तो त्रिभुज ये बनेगा, देखो मैं अच्छे से समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग जा रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक त्रिभुज देखिए आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है, ये इस वाले जोड़ से बना, ठीक है। दूसरा त्रिभुज हमारा जो जोड़ से बनेगा इस वाले जोड़ से, ये देखो ये बन गया। तो अब आप पेपरों में ये सब बनाने बैठिएगा मत, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कीजिएगा, जितने जोड़ दिखे सीधा उतना और ऐड कर दो, ठीक है। अब मैं एक और लेता हूँ 3 जोड़ वाला, आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें आ जाओ। देखिए जैसे ये हमारा है, इसमें क्या करेंगे, हमें तो ये पता हो गया 1 2 3 4, 4 दूनी जा 8, तो यहाँ से आ गए। फिर उसी तरीके से 8 यहाँ से आ जाएंगे, उसी तरीके से 8 यहाँ से आ जाएंगे। तो 8 और 8 16 और 8 24, तो 24 त्रिभुज तो हमारे यहाँ से बन गए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था वेल्डिंग्स पकड़ते हैं, कितने जोड़ हैं, देखो एक जोड़ यहाँ है, एक, दो जोड़, तीन जोड़, ये चार जोड़, चार जोड़ है, चार और ऐड कर दो, ठीक है ना। तो 24 4 28 त्रिभुज आपके यहाँ पे बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको पकड़ना है कि ये चार कौन से हैं, तो देखो मैंने आपको एक बार सिखा दिया है, आप ये चीजें खुद भी पकड़ सकते हैं। जैसे देखो एक यहाँ से बना हुआ है, ठीक है ना, एक यहाँ से बना हुआ है, दूसरा आपका यहाँ से बना हुआ है, तीसरा आपका यहाँ से बना हुआ है, ठीक है ना। ये चार त्रिभुज आपके यहाँ से बने हैं, तो आप इन चीजों पे मत जाइएगा, सीधा जोड़ को काउंट कीजिएगा और उसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई, कोई बात नहीं, मैं एक टॉपिक और है इसको और करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए ये दो तरीके का आता है, एक स्टार टाइप का आता है हमारा और एक हॉट स्टार टाइप का आता है, ठीक है ना। तो दोनों में क्या तरीका है उसको देख लो। अगर इस तरीके के आता है, सीधा आपने कॉर्नर वाले त्रिभुजों को देखना है, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, 6 है ना। तो 6 त्रिभुज तो ये बने, प्लस दो बड़े वाले, एक ये वाला बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला, ठीक है ना। 6 प्लस 2, आपके 8 आंसर आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो 8 त्रिभुज यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे हॉट स्टार वाली बात आती है तो इस ये चीजें याद रख लेना चाहे, इसमें 10 त्रिभुज बनते हैं। देखिए कितने, 1 2 3, ये रहा 4, ये रहा हमारा 5, ठीक है ना। तो 5 और 5 तो ये एक एक लाइन से बनते हैं, हर एक लाइन से दो त्रिभुज बनते हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे बनते हैं। 5 और 5 ये 10 बन गए आपके। तो ऐसा अगर आता है तो आपको 10 आंसर करना है, जिसमें अगर 5 लाइन है, अगर ये त्रिभुजों की हेल्प से बना हुआ स्टार है केवल, तो आपको 8 आंसर करना है, ठीक है। ये देखिए 10 कैसे होता है, हर एक लाइन दो त्रिभुज बनाती है, आप लोग पकड़ के देख भी सकते हो। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एक ये लाइन लिया, इस लाइन से देखोगे तो एक ये बना, इसी लाइन से देखोगे तो दूसरा त्रिभुज ये बना, ठीक है ना। हर एक लाइन दो त्रिभुज बनाएगी, तो 5 लाइनें हैं तो टोटल 10 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, और मैं हर एक टॉपिक को एक ही वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में बताऊंगा। आप इसे रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है। अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि एक टॉपिक को दो बार उसमें ले लेंगे, ठीक है ना। अगर क्योंकि वीडियो अगर लंबी खिंच जा रही है, मैं पहली वीडियो बनाया हूं तो इसमें थोड़ा सा लॉन्ग दिख रहा है मुझे कि ये 23-24 मिनट की होने वाली है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोग को समझ में पूरा आएगा, ठीक है। अगर अगर पसंद आता है तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट करके कि सही चीजें हैं, तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। अभी मैं
स्क्वायर की काउंटिंग, आयत की काउंटिंग, लाइंस की काउंटिंग वो बता दूंगा। हर एक टॉपिक से, अगर आप यूपी पुलिस के लिए या कोई भी वनडे एग्जाम के लिए आते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट से हर एक टॉपिक को मैं आधे घंटे, अगर बन रही है वीडियो तो उसको दो दो पार्ट में करके 10 से 15 मिनट की वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपना जो भी है लाइक सब्सक्राइब अपना कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।